और खबर यह है कि भारतीय फौज अब सरहद से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर है। पाकिस्तान ने बटन पर हाथ रख लिया है, टारगेट्स लॉक हो गए। बांग्लादेश का अस्करी वफ्द जो है वो रावलपिंडी आ गया और डोनाल्ड ट्रंप की एक हौलनाक अंजाम की पेश। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और इसकी कमेंट्स अपनी राय जरूर दीजिएगा। पिछले हफ्ते मैंने चंद बड़ी खबरें आपके साथ शेयर की थी। इनमें पहली खबर तो यह थी कि ताजिकिस्तान ने अपना एयरबेस इंडिया से वापस ले लिया। दूसरी खबर यह थी कि भारत जंग छेड़ने के लिए एक नई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। तीसरी खबर यह थी कि अफगानिस्तान के साथ सीज फायर मुआहदा मशरूत है और ये किसी वक्त भी टूट सकता है। और मैंने आपको यह भी बताया था कि अफगान तालिबान ने टीटीपी और बीएलए के दहशतगर्दों के ठिकाने तब्दील करना शुरू कर दिए और अब इनको सिविल आबादियों के अंदर मुंतकिल किया जा रहा है ताकि उन्हें पाकिस्तानी स्ट्राइक से बचने के लिए ह्यूमन शील्ड्स फराहम की जा सके। इसके अलावा मैंने आपको इस बात से भी आगाह किया था कि अब या तो अफगानिस्तान का नक्शा तब्दील होगा या फिर वहां रजीम चेंज ऑपरेशन होगा और एक ऐसी हुकूमत बरसरे इक़्तिदार आएगी जिसे हकीकी मानों में एक नुमाइंदा हुकूमत कहा जा सकेगा और आलमी बरादरी फिर उस हुकूमत को तस्लीम भी करेगी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये सारी खबरें आज दुरुस्त साबित हो रही हैं। अफगानिस्तान के हवाले से मैं आपके साथ एक बड़ी खबर जो शेयर करने जा रहा हूं, खबर यह है कि पाकिस्तान ने अपनी अफगान पॉलिसी में एक बुनियादी तब्दीली की है। पाकिस्तान अब टीटीपी को अफगान तालिबान की एक ही शाख तस्वुर करता है। अभी बात साबित हो चुकी है कि दोनों एक ही सिक्के के दो रुख हैं और आइंदा इन दोनों के दरमियान कोई फर्क रवा नहीं रखा जाएगा। डीजीआईएसपीआर ने कल सहाफियों के साथ एक प्रेस ब्रीफिंग में वाजे किया कि पिछले 5 महीने के दौरान ऑपरेशन के दौरान अफगानिस्तान से आने वाले जितने दहशतगर्द मारे गए उनमें 60% तो अफगान थे। आप अपनी स्क्रीन पर अफगान दहशतगर्दों के शनाख्ती कार्ड देख सकते हैं। ये लोग हाल ही में पाकिस्तान में ऑपरेशन के दौरान मारे गए। पाकिस्तान जब काबुल इंतजामिया से एहतजाज करता है तो वह इसको हमारा अंदरूनी मसला करार देकर बरी-ए-ज़िम्मा हो जाता है। तो अफगान वज़ीर ख़ारिजा मुल्ला मुत्तकी ने यही मौक़िफ़ इंडिया में भी दोहराया था कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी इसका अपना अंदरूनी मसला है। आप इनकी मुनाफ़िक़त देखें कि अफगान तालिबान की तरह टीटीपी ने भी मुल्ला हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा की बैत कर रखी है। जब दोनों का कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम एक है तो फिर टीटीपी अपने मेज़बानों की इजाज़त और मर्ज़ी के बगैर कैसे कोई वारदात कर सकती है। आप इनकी मुनाफ़िक़त देखेंगे। पाकिस्तान ने हाल ही में बीएलए के सरबराह बशीर ज़ेब के ठिकाने के बारे में तमाम तर मालूमात अफगान वफ़द को फराहम की, लेकिन इसके बावजूद तालिबान रजीम ने कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि उल्टा बशीर ज़ेब ने अपना ठिकाना तब्दील कर लिया। तो काबुल इंतजामिया का यह मुनाफिकाना रवैया जो है पाकिस्तान की कौमी सलामती के लिए खतरा बन चुका है। इसलिए फैसला हो चुका है कि काबुल इंतजामिया अगर इन दहशतगर्दों को कंट्रोल नहीं कर सकती तो फिर काबुल में लाजमन कोई ऐसी हुकूमत होनी चाहिए जो इन दरिंदों को लगाम डाल सके और जिसे हकीकी मानों में अफगान अवाम की नुमाइंदा हुकूमत कहा जा सके। आप देखें कि तालिबान रजीम शरीयत के नफाज का नारा लगाकर इक़्तिदार में आई थी, लेकिन अब इक़्तिदार को हाथ से निकलता देखकर कौम परस्ती का प्रचार शुरू कर दिया। अफगान अवाम की हमदर्दियां हासिल करने के लिए इसने एक नया प्रोपेगेंडा शुरू किया कि अफगानिस्तान में नजर आने वाले अमरीकी ड्रोन्स पाकिस्तान से आ रहे हैं। हकीकत यह है कि तालिबान को इस बात का बखूबी पता है कि इनकी फ़िज़ाई हदूद में मंडलाने वाले अमेरिकन ड्रोन्स कहाँ से आते हैं और क्यों आते हैं। जहां तक बात है सीज़ फायर मुआहदे की, तो पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़ा दो टोक है कि यह सीज़ फायर तब कायम रहेगा जब अफगान सरजमीन से कोई हमला नहीं होगा। जिस दिन अफगान सरजमीन से कोई हमला हुआ तो उसी दिन पाकिस्तान बगैर वार्निंग दिए उसका जवाब भी देगा। तो अब खबर यह है कि भारतीय सेना मशकों के नाम पर सरक्रीक और राजस्थान में आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही है और इस वक्त पाकिस्तानी सरहद से सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी पर है। इतना बहरा अरब में इंडियन नेवी बॉर्डर लाइन से 30 नॉटिकल माइल के फासले पे खुले समुद्र में फायरिंग की मशकें कर रही है। तो पाक फौज के तर्जुमान ने कल इंकशाफ किया कि भारत गहरे समुद्र में एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने दो टोक अल्फाज में खबरदार किया कि भारत जमीन, समुद्र या फिजा में जो कुछ कर रहा है और जो कुछ अभी करना है वो सब कर ले, लेकिन इतना जान ले कि इस बार जवाब पहले ज्यादा सख्त और दर्दनाक होगा। मजे की बात यह है कि कल ही डीजीआईएसपीआर ने भारत को खबरदार किया और कल ही अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी पाकिस्तान की दिफाई तैयारियों के बारे में एक सनसनीखेज इंकशाफ किया कि पिछले कुछ अरसे से नए एटमी तजुर्बात कर रहे हैं। सुने जरा क्या कहते हैं। Pakistan's been testing. Not nuclear weapons, is my understanding. North Korea has, but not nuclear But they weapons. don't go and tell you about it. And, as powerful as they are, this is a big world. You don't necessarily know where they're testing. They test way underground where people don't know exactly what's happening with the test. You feel a little bit of a vibration. तो पूरी दुनिया जानती है भारत इस वक्त पाकिस्तान पर हमले के लिए पर तोड़ रहा है। ऐसे में प्रेसिडेंट ट्रंप का दावा बड़ा माने खेज है। असल में वो भारत को इसके अलमनाक अंजाम से खबरदार कर रहे हैं कि अगर तुमने दोबारा कोई शरारत की तो फिर तबाही और बर्बादी तुम्हारा मुकद्दर होगी। और प्रेसिडेंट ट्रंप के इस दावे के बारे में कल डीजीआईएसपीआर से भी सवाल पूछा, लेकिन ना तो उन्होंने उसकी तरदीद की ना तस्दीक, बल्कि सिर्फ इतना कहा कि हम अपनी दिफाई सलाहियतों को जानने के लिए मुख्तलिफ टेस्ट करते रहते हैं। चूंकि ये हमारी कौमी सलामती का मामला है, इसलिए इसकी तफसीलात अवामी सतह पर शेयर नहीं हो सकती। भारत को यह बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि पाकिस्तान ने कभी भी यह दावा नहीं किया कि वो एटमी हमले करने में पहल नहीं करेगा।
बल्कि पाकिस्तान ने तो शुरू दिन से मौकफ ही रखा है कि अगर हमारी कौमी सलामती को कोई खतरा लाहक हुआ तो फिर हम अपने दिफा के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। प्रेसिडेंट ट्रंप का नए एटमी तजुर्बात के बारे में इंकशाफ इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान ने बटन पे हाथ रखा हुआ है। अब सिर्फ बटन दबाने की देर है और फिर इंडिया की बर्बादी फुल टाइम यकीनी। इसलिए गोदी मीडिया की चीखें सातवें आसमान तक सुनाई दे रहे हैं। सुने जरा क्या कह रहे हैं। और ट्रंप ने, आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप ने एक नई बहस छेड़ दी है। दावा यह किया है कि पाकिस्तान ने एटमी टेस्ट किया है, परमाणु परीक्षण किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने वो है पाकिस्तान, और ये हैरान करने वाला खुलासा है या फिर दावा है डोनाल्ड ट्रंप की ओर से। और जो मिस्टर ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप इज एब्सोल्युटली करेक्ट दैट पाकिस्तान has nuclear weapons and it was testing nuclear weapons. पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण किया है और परमाणु परीक्षण की वजह से ही आज भूकंप की घटना देखने को मिली है। आप इंडिया की बौखलाहट का अंदाजा इस बात से लगा लें कि इस खत्ते में जब भी कुछ ज़लज़ले के झटके महसूस हों तो गोदी मीडिया से पाकिस्तान के एटमी तजुर्बा से तोड़ देता। गोदी मीडिया कल से अफगानिस्तान में आने वाले ज़लज़ले को पाकिस्तान के एटमी तजुर्बे से जोड़ने की नाकाम कोशिश कर रहा है। पिछले हफ्ते जब बलूचिस्तान के जिला बरनाई में एक गैर मामूली कौसे कज़ा नजर आई, तब भी इंडियन सोशल मीडिया ने यही शोर मचाया कि पाकिस्तान ने किसी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स का तजुर्बा किया। उस बाद गिलगित बल्तिस्तान के एक दूर दराज इलाके में जलजले और लैंडस्लाइडिंग के वाक़े को भी इंडियन मीडिया ने पुरस्कार साबित करने की सरतोड़ कोशिश की। मैं तो इस बात पर हैरान हूं कि इतवार की रात तो पूरा इंडियन मीडिया भारत की जंगी तैयारियों के गुण गा रहा था और पाकिस्तान को कच्चा दबा जाने के इरादे जाहिर कर रहा था। लेकिन पीर को जो ही डोनाल्ड ट्रंप का मैसेज या इंटरव्यू नशर हुआ, उसके बाद उन्हें अपने मुल्क की दिफा की फिक्र पड़ गई कि अगर पाकिस्तान ने कुछ वाकई छोटा मोटा एटम बम चला दिया तो फिर हमारा क्या होगा। तो गोदी मीडिया को चाहिए कोई सवाल अपने प्रधानमंत्री मोदी से जरूर करे कि आप तो घर में घुसकर मारने की धमकियां दे रहे हैं, लेकिन सदर ट्रंप जिस खतरे की तरफ इशारा कर रहे हैं उससे कैसे निपटेंगे। तो मुझे यकीन है सवाल का जवाब ना तो मोदी सरकार के पास है, ना ही भारतीय सेना के पास, और ना ही इस खतरे का कोई तोड़ मौजूद है। भारत को सिर्फ एक बात याद रखनी चाहिए कि बांग्लादेश का अस्करी वाक़ 4 रोज़ा दौरे पर रावलपिंडी आ चुका है। दोनों ममालिक की अस्करी क़यादत अगले 4 दिन में अपने अपने टारगेट्स फाइनल कर लेगी। उसके बाद भारत की चिकन नेक हमारे कब्जे में होगी। हम जब चाहेंगे उसे तोड़ेंगे, मरोड़ेंगे, उसकी गर्दन पे पैर रखेंगे। आप एग्री करते हैं तो मुझे कमेंट करिएगा, मैसेज करिएगा। अल्लाह ताला आपका और आपके घर वालों का हामी और नासिर हो। Until the next time, Allah Hafiz.